हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, आज हम अपने प्यारे देवराहा बाबा की बात करते हैं। पहले हम देवराहा बाबा का मंत्र जपते हैं। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासिनाय नमो नमः। श्री बाबा सरकार की जय हो। प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, देवरा जो बाबा थे ये भारतीय एक सिद्ध योगी संत थे। वह अपनी आयु के आखिरी समय वृंदावन में जमुना रिवर के किनारे मथुरा में रहे। इनको एजलेस योगी कहते हैं, जिसकी उम्र की कोई लिमिट नहीं होती। इन्होंने 19 मई 1990 को जल समाधि ली। दोस्तों, वह सिद्ध महापुरुष थे। योग और साधना के साथ महाज्ञानी थे। ज्ञान की बातें बताते थे और आशीर्वाद देते थे। योग विद्या के जिज्ञासुओं को हठ योग की 10 मुद्राओं का ज्ञान दिया करते थे और ट्रेन करते थे। वह ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक, ध्यान, धारणा और समाधि आदि की साधन जो पद्धतियां हैं, उनका जब विवेचन करते तो बड़े बड़े धर्माचार्य उनके योग संबंधी ज्ञान के समक्ष नतमस्तक हो जाते थे। उनका जीवन बहुत ही सादा और एकदम सच्चे सन्यासी का था। वह हमेशा मन की बात जान लेते थे, जानी जान थे, अंतर्यामी थे। लगभग हर कुंभ के मेले में जाते थे और 8-10 फुट ऊंचे मचान पर डेरा लगाकर भक्तों को दर्शन देते थे। दोस्तों, वह सिर्फ गाय का दूध और शहद लेते थे। उनको श्रीफल का जूस भी बहुत अच्छा लगता था। उनको खेचरी मुद्रा की सिद्धि प्राप्त थी। उसके थ्रू वह ब्रह्मरंध्र से अमृत प्राप्त कर लेते थे। उनको भूख ही नहीं लगती थी, इसलिए शक्ति में भी कोई कमी नहीं थी। उन्होंने उद्यान बंद भी सिद्ध कर रखा था। जो योगी लोग हैं वो जानते हैं कि उद्यान बंद क्या होता है। वह मचान पर नग्न अवस्था में रहते थे। जब महिलाएं और बच्चे सामने आते थे तो वह एक मृग शाल डालते थे। किसी किसी भगत पर हाथ या पाँव रखते थे, जिसको वो खास प्यार करते थे। उनको बड़े बड़े लोग मिलने आते थे, छोटे भी बड़े भी, आशीर्वाद के लिए। मैं उनको 1976 से लेकर 1983 में देवरिया में जाकर मिलता था। फिर 1999 को प्रयागराज महाकुंभ के पावन पर्व पर बाबा को मिला। उनसे वार्तालाप भी किया था। वह बार बार सिर पर हाथ रखते थे, कभी पैर को भी सिर पर टच करते थे। बहुत अच्छा लगता था। दोस्तों, बाबा का स्पर्श एक विद्युत पैदा करता था। सारे शरीर में आनंद का प्रवाह शुरू हो जाता था और वह कई दिन तक रहता था। उनका स्पर्श ही उनका दिव्य प्रसाद था। बहुत आनंद आता था। दूसरी बात ये थी दोस्तों कि देवराहा बाबा जानी जान थे। जो भी भगत उनके समीप जाता था वो उसके मन की बात जान लेते थे। वो किस लिए आया है और क्या उसकी डिमांड है, क्या उसको तकलीफ़ है, वो सब पहले ही बता देते थे बाबा। तीसरा ये है कि 1999 के कुंभ मेले में 2-3 घंटे बाबा के संग रहने का मौका मिला। उनका शरीर अजीब तरह की दिव्य तरंगें छोड़ता था, जिससे आनंद की अनुभूति होती थी। जब भी हमारा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र बीमार होता था, हम उसको देवराहा बाबा के पास ले जाते थे और उन सब की इच्छाएं पूर्ण होती थी। दोस्तों, आज भी उनकी याद मन और आत्मा को बहुत सुकून देती है। जब भी हम अपनी आत्मा की क्रियाएं करते हैं, देवराहा बाबा को बुलाते हैं, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, तो बाबा जी की शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। बहुत आनंद आता है दोस्तों। इसलिए आप भी जब भी मौका मिले वृंदावन में जाओ या देवरिया में जाओ, बाबा जी की समाधि पे ज़रूर जाओ। दोस्तों, ऐसे महापुरुष सिद्ध योगी दुनिया में कभी कभी आते हैं। और दूसरी एक और बात है
कि इनको जब आप याद करोगे तो आप देखोगे आपके अंतस के अंधेरे मिट जाएंगे, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, आनंद ही आनंद बॉडी में भर जाएगा। तो ये आप एक कोशिश करिए, जो कभी नहीं गए वो एक आध बार जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुराहा बाबा की जय हो, देव राहा बाबा की जय हो, देव राहा बाबा की जय हो। हर हर महादेव।